नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम इज़ चिराग गोदानी। आज मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल शिव एंटरप्राइज में। तो आज का टॉपिक है कि डिजिटल प्रिंट्स का बिजनेस शुरू करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले आपको डिजिटल प्रिंट्स का बिजनेस शुरू करने से पहले आपको मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट रिसर्च के किए बिना आप डिजिटल प्रिंट्स डाल रहे हो तो कहीं पे भी आप फंस सकते हो। तो सबसे पहला मेन पॉइंट है कि आप पहले मार्केट रिसर्च करो कि भाई मेरे को कौन सी कैटेगरीज में जाना है, मतलब मेंस वाले में जाना है, साड़ीज़ वाले में जाना है या किड्स वाले में जाना है, होम डेकोर में जाना है, कहाँ पर जाना है, किसका फैब्रिक्स आप बना सकते हो। तो मार्केट रिसर्च किया हुआ बहुत ज़रूरी है। और आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि भाई आपको एज अ लोकल में काम करना है, स्टेट लेवल पर काम करना है, या इंडिया लेवल पर काम करना है, या इंटरनेशनल लेवल पर काम करना है। तो ये भी आपके पास पूरा क्लियर होना चाहिए कि भाई मेरे को कहाँ पर मेरे को काम करना है। और मेरी मार्केट रिसर्च आपने किया है तो आप एज अ सक्सेसफुली आप बिजनेस रन कर सकते हो। तो मेन पहले मार्केट रिसर्च बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट रिसर्च किए बिना आप अगर डिजिटल प्रिंट मशीन डाल रहे हो तो आप कहीं पे भी फंस सकते हो। तो आप पहले स्टडी करो, फिर आप मशीन डालो। तो मार्केट रिसर्च तो बहुत ज़रूरी है। और उसका मार्केट रिसर्च के अकॉर्डिंग आपको बिजनेस प्लान बनाना होगा कि भाई आपको कितनी मशीन पहले डालनी है, क्योंकि आप एक मशीन डालोगे तो आप फ्यूजिंग डालोगे तो भी आपको नहीं पोसाएगा। मतलब आपका पूरा ए टू जेड बिजनेस प्लान किया हुआ ज़रूरी है कि भाई आपको मशीन में एक मशीन डालोगे तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आएगा। आप एक सब्लिमेशन प्रिंटिंग के साथ में आप फ्यूजिंग डाल रहे हो तब भी फ्यूजिंग का कॉस्ट कितना आएगा। एक मशीन वो दूसरा मशीन चला रहा है, चला सकेगा कि नहीं, वो भी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर मशीन सब्लिमेशन डाल रहे हो और फ्यूजिंग कहीं पे बाहर करवा रहे हो तब भी वो भी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि भाई मैं थर्ड पार्टी फ्यूजिंग करवाऊँ या नहीं करवाऊँ। तो वो भी एक स्टडी आपको बहुत ज़रूरी है करना। मेन है कि टीम बिल्डिंग। मशीन तो डाल दोगे आप, तो आपको डिज़ाइनर टीम, ऑपरेटर की टीम, और फ्यूजिंग अगर डाल रहे हो तो फ्यूजिंग में भी 3-4 लोगों की टीम रहती है, तो वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। सभी कैलकुलेशन आपको करके करना होगा, फिर आप मशीन डालोगे तो अच्छा रहेगा। कि भाई आपने अगर फ्यूजिंग डाला है तो आप फ्यूजिंग अगर ऑपरेटर नहीं है तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप खुद चला सकोगे या आप एक्स्ट्रा पर्सन रखोगे, क्या करोगे, वो भी आपको कैलकुलेशन पूरा करना पड़ेगा। फिर है कि आपको सप्लायर, कि भाई सब्लिमेशन अगर आप मशीन डाल रहे हो तो आपको पेपर, इंक, वो सब अच्छे सप्लायर्स आपको ढूंढने पड़ेंगे। जो कि इंक तो मशीन वाले ही आपको सप्लाई करते हैं। बाकी पेपर, पेपर में बहुत तरह के लोचे आते हैं। उसकी लेंथ सही नहीं आती है कभी कभी। वो पेपर तो प्लेन रहता है तो उसमें प्रिंट होने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें डॉट 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 आया है, तो वो प्रिंट होने के बाद मालूम पड़ेगा। तो आपको अच्छा सप्लायर रॉ मटेरियल्स का भी ढूंढना पड़ेगा। मशीन डाल रहे हो तो आपको रॉ मटेरियल्स आरएफडी भी चाहिए, आरएफडी फैब्रिक्स। तो आरएफडी फैब्रिक्स के लिए भी आपको सप्लायर ढूंढना पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल्स के लिए और आरएफडी फैब्रिक्स के लिए आपको दोनों सप्लाई ढूंढने पड़ेंगे कि भाई मेरे को कौन सी कैटेगरीज का फैब्रिक्स प्रिंट करवाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सप्लायर ढूंढ सकते हो। फिर उस मेन है कस्टमर सर्विस, कि भाई अभी कस्टमर आपको टर्न अराउंड टाइम बहुत कम देता है। भाई आज फोटो भेजा तो आज बोलेंगे कि भाई मेरे को कल प्रिंट चाहिए, तो वो आप डेवलप कर सकोगे या नहीं, तो कितने टाइम में कर सकोगे ताकि आप अगला ऑर्डर ले सको। तो ये मेन है कि कस्टमर सर्विस, कि भाई कोई कोई कस्टमर अभी स्टार्टिंग के दौर पे आपको डिजिटल प्रिंट्स का ऑर्डर देगा ही नहीं। अगर आप मशीन डाल रहे हो, अगर मेरे को आपके साथ काम करना है तभी मैं आपसे काम नहीं कर सकूंगा। क्यों? क्योंकि आपका मशीन का कलर मैचिंग अलग है, दूसरे मशीन का कलर मैचिंग अलग है। तो भाई मेरी जो डिज़ाइन चल रही है, अगर आप मेरे रिलेशन में वो भी हो,
अगर मेरे को भी खुद का मशीन डालना है तब भी मैं मेरे मशीन में नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उसकी पूरी पेंटोन की सेटिंग करनी पड़ती है। तो ये सेटिंग करके ही मैं आपको ऑर्डर दे सकता हूँ। तो ये सब चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कस्टमर सर्विसेज की बात करेंगे तो कस्टमर अभी आपको एकदम शॉर्ट टाइम में वो बोलेगा कि भाई मेरे को आज शाम को डिलीवरी चाहिए ही चाहिए। तो आप इतने शॉर्ट टाइम में आप कस्टमर को सर्विस दे पाओगे, या आपने जो कमिटमेंट किया है कि भाई आज नहीं मिल सकता है, मेरे को 2 दिन लगेंगे, तो आप 2 दिन में भी कंप्लीट कर सकोगे या नहीं, वो भी आपको देखना पड़ेगा। कस्टमर सर्विस इज मेन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सर्विस का भी बिजनेस है। तो और इसमें क्वालिटी कंट्रोल, इसमें फ्यूजिंग में अगर स्किल वाला पर्सन आपने नहीं रखा है तो फ्यूजिंग में चूड़ी मिसप्रिंट सब फ्यूजिंग में आता है, तो उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उसका लॉसेस बहुत रहता है। तो क्वालिटी कंट्रोल नहीं है तभी आप लॉसेस में जा सकते हो। फिर आपको डेली इनोवेशन, डेली मार्केट में न्यू डिजाइन्स, न्यू फैब्रिक्स के साथ आपने को हर रोज एवरीडे कॉन्सेप्ट खड़ा करना रहेगा। तो आपके पास वो टीम है कि डेली मार्केट के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग डिजाइन्स डेवलप कर सके, या आपके जो व्यापारी है उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग उसकी नीड बेस पर काम कर सके, उसकी रिक्वायरमेंट जान सके। उसको फ्लावर टेस्ट चाहिए, एग्जांपल दो कि भाई वो फ्लावर टेस्ट मेरे को चाहिए, तो फ्लावर टेस्ट में आप कितनी डिजाइन उसको दे सकोगे डेली, ताकि वो भी आपका ऑर्डर दे और आप उसको डिलीवरी कर सको। तो ये मेन इतनी चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, तभी आप मशीन डालने के लिए एलिजिबल हो। इनमें से कुछ भी में आपको टाइम लगेगा तो आप मार्केट से हट जाओगे, क्योंकि अभी कोई व्यापारी इतना टाइम नहीं देता है कि भाई आपने बोला है कि भाई मेरे को 5-7 दिन लगेगा, तो व्यापारी नहीं बोल देगा कि भाई मेरे को 5-7 दिन नहीं चाहिए, मेरे को दूसरे या तीसरे दिन है, या सेम डे है, या नेक्स्ट डे है। मार्केट की या व्यापारी के रिक्वायरमेंट्स के लिए तो आप वो उसको फुलफिल कर सकोगे, तो ही आप उसको अच्छी सर्विस दोगे और व्यापारी आपको कंटिन्यूस ऑर्डर देता रहेगा। तो ये सब चीज़ जानने के बाद अगर आप मशीन डाल रहे हो तो आप एकदम सही हो और आप एकदम बिजनेस आपका सक्सेसफुली रन कर सकोगे। इसमें मेन चीज़ है कंसिस्टेंसी। आपने व्यापारी को एक बार डिज़ाइन दे दी, एक बार डिलीवरी दे दी, कभी भी नहीं चल पाएगा। इसमें कंसिस्टेंसी मेन है कि भाई आपको इसको कंटिन्यूस डेली डिज़ाइंस देनी पड़ेगी, डेली डिलीवरी टाइम टू टाइम देनी पड़ेगी। तो वो सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तब भी आप डिजिटल प्रिंट्स का बिजनेस करने के लिए एलिजिबल हो। अदरवाइज आप कहीं ना कहीं लॉसेस में जा सकते हो। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखो, और आपको डिजिटल प्रिंट्स का बिजनेस करना है तो भी कर सकते हो। ये जो बातें बताई है मैंने वो आपको डिमोटिवेट करने के लिए तो नहीं है, जस्ट एक सच्चाई है कि भाई इतने इतने फैक्टर्स पर आपको काम करना पड़ेगा। और ये अगर आपको मशीन नहीं डालना है तो अभी ऑप्शन दूसरा ये है कि भाई एक एग्जांपल तौर पे भाई आप मशीन अभी डाल रहे हो, तो उसमें सब्लिमेशन मशीन डाल रहे हो, तो 8 हेड का मशीन 12 से 15 लाख रुपीज़ का आता है। उसके पीछे आप फ्यूजिंग लगाओगे तो फ्यूजिंग में भी 12 से 15 अप्रोक्स 30 लाख रुपीज़ आपका मशीन में चला जाएगा। और वर्किंग कैपिटल्स रहेगी वो तो अलग रहेगी कि भाई 10 लाख से 15 लाख, जो भी डिपेंड्स आपको कितना वर्किंग कैपिटल रखना है। तो ये मशीन डालने के बाद आपको टीम बिल्डिंग करने के लिए पूरा सेटअप करने के लिए आपको काफ़ी टाइम चला जाएगा। तो उसके अच्छा तो ये है कि आप अच्छा एक्सपोर्ट सप्लाई ढूंढो जो आपको शॉर्ट अराउंड टाइम पे आपको माल दे सके, जितनी डिज़ाइन मांगोगे उतनी डिज़ाइन दे सके, आपका काम एकदम इजी कर सके। तो आप ऐसा सप्लायर भी ढूंढ सकते हो ताकि आपका काम अल्टीमेटली कम हो जाएगा और आपका फोकस पूरा सेलिंग पे ही रहेगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो आपको उसमें इतना कैपिटल्स लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप एज अ लाख 2 लाख या 10,000 से भी आप सैम्पलिंग कर सकते हो कि आपको जितना भी फैब्रिक्स चाहिए उसके ऊपर आप डिज़ाइंस का सैंपल मरो,
सैंपल रेडी करो, अल्टीमेटली आपको मशीन डाल के भी वही करना है। तो आपका ये प्रोडक्शन वाला पूरा झमेला वो सब साइड पे हो जाएगा और आपको ओनली सेलिंग पर ही फोकस रहेगा। तो ऑप्शन बी ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि भाई आप पहले मशीन डालने से पहले इनके ऊपर वर्क करो ताकि आपकी सेलिंग लाइन एकदम स्ट्रांग हो जाए। बस यही है कि आपको क्या चूज़ करना है, कि भाई आपको मशीन डालना है कि भाई ये सब झमेले में पड़ना है, क्योंकि इसमें काफ़ी एक्सपर्टाइज भी लगती है कि भाई आप मशीन डाल रहे हो तो उसके पीछे फ्यूजिंग में भी काफ़ी बहुत लोचा रहता है कि माल ख़राब होने का चांसेस बहुत रहता है। तो आपके पास स्किल स्टाफ भी नहीं होगा तब भी ये सब आपको प्रोडक्शन लाइन में पूरा टाइम आपका जो 2 से 3 दिन का रहेगा, अगर स्किल पर्सन नहीं रहेगा तो वो 5 से 7 दिन लगाएगा ही लगाएगा। तो उससे बेटर ये है कि भाई आप अच्छा एक्सपर्ट सप्लाई ढूंढो और आप फोकस ओनली ऑन सेलिंग पर ही करो। अल्टीमेटली आपका पर्पस तो मनी अर्न करने का ही है। तो ऐसा नहीं है कि भाई मशीन डाल के ही आप पैसा कमा सकते हो, कि दूसरा ऑप्शन है वो भी आपके लिए सही है। अब आपके लिए सही क्या है वो आपको डिसाइड करना है कि भाई मेरे को मशीन डाल के पूरा दिन स्टाफ ऑफिस पे ही रहना है, कि भाई मेरे को मार्केटिंग के लिए बाहर जाना है या बाहर एरिया कोई कवर करना है और नया नया कॉन्सेप्ट करना है, नई नई डिज़ाइंस बनानी है, क्या करना है वो आपको खुद को ही डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये सब बातों का ध्यान रखना है, फिर आप डिजिटल प्रिंट्स के मशीन के लिए सोच सकते हो। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो हमें ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।